हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 1 इसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट किया था। उसमें हमने डिटर्मिनेंट एंड क्रेमर्स मेथड को बहुत ही इजी वे में सोल्व करना सीखा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7, प्रैक्टिस सेट 1.3। कल हमने इसके एग्जाम्पल किए थे और आज क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहाँ हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें हमें इसको सोल्व करके फिलअप करना है। तो कल हमने सीखा था पहले हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं 3 को 5 से, 3 इंटू 5, सब्सट्रैक्शन 4 इंटू 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4 टू ज़ा 8। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे हमें फिलअप करना है, यानी कि 3 दे रखा है तो 3 के बाद यहाँ पे आ गया हमारा 5, सब्सट्रैक्शन के बाद में 4 दे रखा है, ये हमारा हो गया 2। फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 8, इसका आंसर हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया। हमने कल इसका बेसिक एग्जाम्पल किया था, सेम ऐसा ही आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये हमें एक डिटर्मिनेंट्स दे रखा है यहाँ पे, -1 7 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसमें हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। -1 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको कोष्टक में ले लेते हैं माइनस वाले। अब सब्सट्रैक्शन 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो माइनस का 4, -7 इंटू 2, ये हमारा हो गया 14, माइनस का 14, माइनस का 4 और माइनस का 14, ये आपको पता होगा, रूल मैंने बताया था कल, माइनस और प्लस माइनस, ये साइन माइनस का रहेगा और प्लस होगा, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 14 इसको ऐड करना है, साइन माइनस का, इसको ऐड करने में हमारा आंसर आ गया हमारा 18। 14 में 4 ऐड करेंगे, इसका आंसर आ गया माइनस का 18। यहाँ तक समझ में आया। पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को -7 से। इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 0, सब्सट्रैक्शन 3 एंड -7 को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 0 से, 0 आ गया हमारा, माइनस 3 को 7 से, तो माइनस का 21, 3 7 जा कितना होता है, -21। अब 0 में से 0 है तो उसके कोई मायने नहीं रखता है 0, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का कितना हो गया हमारा 21, इसका आंसर आ गया हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है। पहली फ्रैक्शन है 7/3, 5/3 एंड 3/2 और 1/2। यहाँ पे भी 2 कॉलम्स है और 2 ही रो है। बस कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, इजी है। अभी देखना आप कैसे सोल्व करते हो। यहाँ पे कर लेती हूँ इसका, जैसे 7/3 एज इट इज लिखना है एंड मल्टीप्लाई बाई, यानी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2, इसको कोष्टक में बंद करेंगे, माइनस 5/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई बाई करना है, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब ऊपर क्या है 7 और इसका न्यूमरेटर क्या है 1, डिटर्मिनेंट
ये क्या है 3 और डिनोमिनेटर है 3 और 2, ऊपर मल्टीप्लाई बाय होगा 7 को 1 से तो 7, और नीचे 3 को 2 से करेंगे तो 6, माइनस 5 को 3 से करेंगे तो 15, एंड नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 को 2 से करेंगे तो 6, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि डायरेक्ट ऊपर माइनस हो जाएगा। 7 में से -15, 7 में से 15 नहीं घटा सकते क्योंकि 7 छोटा है, तो हमें 15 में से 7 घटाने, तो हमारा हो जाएगा 15 में से 7 तो 8, और बड़ा साइन किसका है माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का 8/6, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये 2 से कट जाएगा यानी यहाँ पे लिख देती मैं -8/6, 2 से 4 बार एंड 2 से 3 बार, हमारा आंसर आ गया -4/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। हमने कल देखा था कि क्रेमर्स रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, कल एग्जाम्पल किए थे, आज क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x - 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड है 4x + 3y = 5। पहले हमें इक्वेशन एज इट इज लिखनी है, और क्रेमर्स रूल यानी पहले हमें इसमें क्या करना है, ऐसे लिखना है 3x - y 4y = 10, 4x + 3y = 5। तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ आपको बेसिक की क्या करना है। यहाँ पे हमें करना है, जैसे एक तो हमें d यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, और एक dx और एक dy, एंड फिर x और y की वैल्यू हमारे पास सोल्व करके आ जाएगी। तो हमें पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, फिर dx एंड फिर dy, ऐसे हमारा dx x और y की वैल्यू आ जाएगी। पहले हमें लिखना है x की वैल्यू, रुको एक सेकेंड, x की वैल्यू क्या है 3 और 3x - 4y। हम अगर यहाँ पे जैसे, रुको एक सेकेंड, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है पहले, तो = d, यहाँ पे हम लिखेंगे d, ये हो गया d = ऐसा हमें डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है, और फिर x की वैल्यू क्या है 4, 10, रुको एक सेकेंड, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 3x है, तो 3x है और यहाँ पे 4x है, यानी कि x की वैल्यू पहले हमें लिखनी है यहाँ पे 3 एंड नीचे 4, और फिर यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू 4 एंड इसमें y की वैल्यू 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड फिर डिटर्मिनेंट सब्सट्रैक्शन करके डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे = 3 को 3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 9, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 16। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी डी की 9 में से -16 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7। इसका आंसर आ जाएगा हमारा -7, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्यूशन आ सके। इसको थोड़ा सा छोटा करना है। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, एंड फिर हमें निकालना है dx। ओके, यहाँ पे करना है हमें dx = फिर से ये वाला साइन करना है, x निकालना है तो x की वैल्यू नहीं लिखनी है, डायरेक्ट हमें = के जो उधर की वैल्यू है यानी कि ये वाली 5 एंड 10, तो पहले हमें लिखनी है 10 एंड 5, और उसके बाद y की वैल्यू है -4 एंड इसमें है 3y प्लस के 3 यानी कि प्लस का 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 10 को 3 से -4 को, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 10 × 3 माइनस का 4 इंटू 5। इसको वापस से छोटा कर लेते हैं ताकि dx की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाए।
ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 30 माइनस 4 को 5 से तो माइनस का 20। इसका आंसर आ गया हमारा 30 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो प्लस का साइन हो गया और 20। इसका आंसर आ गया dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ गया। और d की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7। अब हमें निकालना है dy, तो dy हम यहाँ पे निकाल लेते, रुको एक सेकेंड। ये हो गया, हम यहाँ पे करेंगे हम dy, यानी कि dy इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एंड 4। 3, रुको एक सेकेंड, 3 एंड 4 एंड फिर इज इक्वल टू, इसमें पहले हमें, हाँ रुको एक सेकेंड, y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू पहले लिखनी है, यानी कि 3 एंड x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में है 4 एंड फिर इज इक्वल टू के बाद वाली संख्या लिखनी है, यानी कि 10 और 5। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमें, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 15 हो गया हमारा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40। 15 में से 40 माइनस यानी नहीं होगा, फिर 40 में से 15 माइनस करना है। बड़ा साइन, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन, और 40 में से 15 करना है तो 0 में से 5 एंड 3 में से 1 यानी 25। dy की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। ये होगी dy की वैल्यू। अब इसको वापस से छोटा कर लेते हैं और x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी कल सीखी थी। पहले क्या करना है, dx निकालना है, तब dx निकालना यानी x निकालना है तो हमें क्या करना है, अभी बताती हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है तो हमें करना है dx अपॉन d। जब x, तो x की वैल्यू, dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 प्लस के 50 एंड d की वैल्यू हमारे पास -7। ठीक है, रुको एक सेकेंड, dx के हमारे पास है 50 और इसकी ऐसे कैसे हो गया, 3 3 ओह सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 4 हमने इसमें डाला ही नहीं ना, y की वैल्यू माइनस का 4, रुको, क्योंकि तभी मैं सोचूं ये कट क्यों नहीं रहे आपस में, रुको एक सेकेंड। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 4। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट के हाईलाइट करके बता देती हूँ। यहाँ पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 और माइनस का 4 यानी एक साइन हमारा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे, एंड फिर माइनस और माइनस प्लस का साइन हो गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी की 9 + 16 यानी 25 प्लस के 25। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब यहाँ पे वापस से करना है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे भी इरेज कर देती हूँ। आप सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई माइनस की, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 से 15 2 बार, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई निकल के 2। अब ऐसे ही हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -25 एंड d की वैल्यू है +25। ये आपस में कट जाएगा 1 बार यानी, और माइनस का साइन है तो y की वैल्यू आ गई -1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। एक बार आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे ये 3x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 10, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 5। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकालना कल सीखा था कि पहले ऐसे इसको बॉक्स में लिखना है एंड 3 - 4 4 3।
इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड फिर सब्सट्रैक्शन करना है। हमारे यहाँ पे क्या गलत हो गया, रॉन्ग हो गया था, माइनस लिखा नहीं था हमने तो यहाँ पे अगर हमारा 25, फिर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और डी वाई की, और एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी एंड वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मैंने यहाँ पे ऐसे 3 3 करके लिखे, आपको कैसे लिखना है कि x के नीचे डी एक्स है तो इसके नीचे डी वाई लिखना है एंड फिर x डी वाई के नीचे x की वैल्यू एंड फिर x के नीचे y की वैल्यू, ऐसे करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। इसमें हमें सॉल्यूशन को पहले थोड़ा सा सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमारा 4x प्लस 3y माइनस 4y 0, यानी इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले 4x लिखना है हमें एंड प्लस 3y इज इक्वल्स टू करना है, क्योंकि c यानी कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, और यहाँ पे हमें 0 है और माइनस का 4 यहाँ पे, तो माइनस का 4 लेफ्ट साइड में माइनस का है तो राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड वाली देखो, यहाँ पे कर लेती हूँ पहले आपको समझाने के लिए। 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5y, हमें इज इक्वल्स टू के राइट साइड में लेना है 8 को, तो पहले x 6x इज इक्वल्स टू के राइट साइड में माइनस के 5y है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू के बाद राइट साइड में 8 है तो ये हो गया हमारा 8, यानी इक्वेशन नंबर 2। या इसके नीचे लिखनी है 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया यहाँ तक, ये मैं इरेज कर लेती हूँ। इसको वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इक्वेशंस को। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, पहले हमारा रूल है कि डी निकालना है हमें। ये हो गया हमारा डी इज इक्वल्स टू 4x, ये रहा, पहले x की वैल्यू लिखनी है 4 एंड 6 एंड फिर y की वैल्यू 3 और 5, यहाँ तक समझ में आया। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सब्सट्रैक्शन का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर आ गया 4 5 ज़ा 20, 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा आ गया डी, इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, डी एक्स सोल्व करेंगे तो पहले इसे साइन करना है। डी एक्स यानी एक्स की वैल्यू हमें नहीं लिखनी है डायरेक्ट, कौन सी वैल्यू एक्स की वैल्यू हमें पहले नहीं लिखनी है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू के राइट साइड में क्या है 4 और 8, तो पहले हमें लिखना है 4 8 एंड फिर x की वैल्यू को यहाँ पे हाइड करके y की वैल्यू करनी है, यानी कि y की वैल्यू है 3 और 5। अब वापस से वही काम की क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 20 माइनस इसको 3 को 8 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। अब 20 में से -24 हम जब माइनस करेंगे, 24 में से 20 साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि नंबर बड़ा कौन सा है, माइनस का हमारे पास आ गया इसका आंसर 4, यानी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, रुको वापस से, डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा -4। इसको वापस से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, कौन सी आ गई, -4। अब इसके नीचे ही हमें क्या करना है, डी वाई इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, डी एक्स की वैल्यू
-4। dy वापस से ऐसे ही करना है। x की वैल्यू पहले लिखनी है हमें। x की वैल्यू क्या है? 4 और 6, 4 एंड 6, एंड फिर इज इक्वल्स टू के राइट साइड वाले नंबर 4 और 8। इसमें सारे नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। dy इज इक्वल्स टू हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 8 -4 मल्टीप्लाई बाई 6। 4 को 8 से करेंगे तो 32, एंड 4 को 6 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 24। तो dy की वैल्यू हमारे पास 24। 32 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24। 32 में से 24 तो ये हो गया हमारा 8। पॉजिटिव है क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? पॉजिटिव, प्लस का है। इसको वापस से थोड़ा सा छोटा करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हमें करना है, ये किसकी वैल्यू आ गई? dy की, पॉजिटिव 8। अब हमें बेसिकली करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू होगा हमारा dx अपॉन dx अपॉन d इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है? -4, एंड d की वैल्यू है 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। x की वैल्यू क्या आ गई? -2। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा? dy अपॉन डी, रुको एक सेकेंड, इसको छोटा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी dy अपॉन dy की वैल्यू पॉजिटिव 8 और इसका -2। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का, रुको एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का, क्योंकि प्लस का है, माइनस के 2 कहाँ है? प्लस के 2 है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। +8 अपॉन 2, डी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो 2 को 4 से करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 4 ज़ा 8, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस के 4। यहाँ पे लिख लो अब x और y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2 एंड y की 4। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x और y का। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी का? आई होप क्लियर हो गया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x + 2y इज इक्वल टू -1, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड दे रखी है। यहाँ पे हमें पहले निकालना है डिटर्मिनेंट, डी निकालना है। x और y की वैल्यू पुट, x की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है x के आगे, तो हम क्या मानेंगे? x की वैल्यू 1, और यहाँ पे 2, x के कोफिशिएंट क्या है? 2, एंड y का है 2, और इसमें सेकंड इक्वेशन में y का है -3। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो -3, एंड माइनस का साइन, और 2 को 2 से, 2 2 ज़ा 4। इसका आंसर हमारा हो गया -3 एंड -4 ऐड होके डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा आ गया होके -7। अब हमें वैसे ही करना है dx की वैल्यू, यहाँ पे dx फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू हमें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है? -1 और 12, पहले -1 और 12, एंड फिर y की वैल्यू लिखनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू है 2 और इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू -3। अब वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। dx इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय
-3 -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 एंड माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 12। अब -1 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो ये हमारा प्लस का 3 माइनस का साइन 2 12 का कितना होता है, यानी कि 12 का टेबल 2 बार बोलना है, यानी कि 24। इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, dx की वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। dx इज इक्वल टू, नंबर किसका बड़ा है, माइनस का, यानी साइन माइनस का होगा, और 24 में से 3 माइनस करने, यानी dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। इसको वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हमारा dx आ गया। अब हमें निकालना है dy, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, dx और ये हमारा d। अब हमें dy फाइंड करना है। dy इज इक्वल टू, पहले हमें x की वैल्यू राइट करना है, x की वैल्यू क्या है 1 और सेकंड इक्वेशन में है 2, फिर ये z, रुको यहाँ पे z की तरह हो दिख रहा है 1 और ये हो गया हमारा 2, एंड फिर इज इक्वल्स टू के राइट साइड में है -1 और 12। इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्शन करके dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 को 1 से करेंगे तो 12 का 12 -1 यानी कि माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लस, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। ये dy की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 14। अब इससे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dy की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, यानी dx की वैल्यू क्या है -21 और d की वैल्यू है -7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 21 3 बार, यानी कि पॉजिटिव के 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, एंड अब वापस से y की वैल्यू, y की वैल्यू करेंगे हम यहाँ पे हमें लिखना है y की वैल्यू, यानी y इज इक्वल टू dy अपॉन d। y इज इक्वल टू dy की वैल्यू हमारे पास है 14 और d की वैल्यू है -7। ये आपस में कैंसिल आउट होके हो जाएगा हमारा -2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू -2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, 6x - 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x - 3y इज इक्वल टू -2। हमें यहाँ पे क्या करना है, वापस से d की वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि 6, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 8, y में है कोफिशिएंट -4 एंड सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -3। ओके, अब हमें वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 8। 6 को -3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो माइनस का 18, एंड माइनस के 32, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का साइन का 32। अब 32 में से -18 हमें माइनस करना है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 4, 2 में से 14। इसका आंसर हमारा क्या हो गया प्लस के 14। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है dx की। इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको सबको समझ में
आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं करनी है, डायरेक्ट इज इक्वल्स टू के राइट साइड में -12 और -2। पहले हमें लिखना है -12 और -2, और फिर हमें क्या करना है, y की वैल्यू क्या है -4 और -3। इसको वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, -12 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय -3। ये यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन वापस। तो यहाँ नीचे देखो -12 और -3 आपस में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय में। और जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, एंड माइनस का 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12। 36 में हम 12 माइनस करना है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 36 में से 12 माइनस करना है, इसका आंसर हमारा हो गया 24। रुको एक सेकेंड, -4, माइनस का साइन है ऑलरेडी दे रखा है हमें। ये हमारा हो गया 24 dx की वैल्यू। 4 को 3 से कर सॉरी तभी मैं सोचूं, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट करके बता देती हूँ क्या रॉन्ग हो गया हमारा। -3 के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, -2। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है, जैसे मेरा अभी हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फिर, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, मेरा यहाँ पे पहले 24 आ गया रॉन्ग हो गया, तो हमें पता है कि 14 से नहीं कटने वाला, यानी कि फ्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पे मुझे लगा, डाउट आया कि रॉन्ग होगा, इसलिए। अब हमें ये हमारा क्या आ गया, 28 dx आ गया। अब ऐसे ही हमें इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा आ गया dx, ये हमारा dx आ गया। अब हमें क्या लिखना है, dy। dy की करनी तो पहले x की वैल्यू है 6, सेकंड इक्वेशन में है 8, एंड फिर इज इक्वल्स टू के बाद वाली संख्या है -12 माइनस का 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, अब यहाँ पे हमारी ये हो जाएगा हमारा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो माइनस का 8। 6 को 2 से ही करना है ना, अब तो हमारा रॉन्ग नहीं आ रहा ना। y की वैल्यू तो x की वैल्यू हमने लिख ली, और माइनस का 12 और माइनस का 2, ठीक है। 6 2 हमारा हो जाएगा माइनस का 12, 6 2 हमारा हो जाएगा -12, -12 एड्स होगा हमारा माइनस का 96, -12 माइनस माइनस प्लस 96 में से 12 माइनस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 84। ये हमारा आ गया dy। अब इसको वापस से थोड़ा सा छोटा करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब हम करेंगे x और y की वैल्यू। ओके, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आ गया हमारा dy। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। x इज इक्वल्स टू dx से हमारा 28, एंड डिटर्मिनेंट निकला हमारा d यानी 14। ये आपस में क्रॉस कट के फिर आ जाएगा 2। 14 2 28, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dy अपॉन d इज इक्वल्स टू dy हमारा आ गया 84,
और ये आ गया D14। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14 का टेबल बोलेंगे हम, 14 हो गया हमारा 84, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4m plus 6n is equals to 54, 3m plus 2n is equals to 28। इसमें काफ़ी हमारा यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय में बड़ी वैल्यू ही है, जिससे 54, 28। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट, ओके क्या निकालना है हमें, पहले डिटर्मिनेंट, यानी कि यहाँ पे x के प्लेस पे हमें m और n दे रखा है, 4m plus 6n। तो m के कोफिशिएंट है 4, सेकंड इक्वेशन में है 3, और n के कोफिशिएंट है 6 और 2। वापस से वही मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हम ये डायरेक्ट करके बता देती हूँ आपको, यानी कि 4 को 2 से, रहने दो चलो ऐसे ही बता देती हूँ। 4 को 2 से, फिर सब्सट्रैक्शन करके 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 को 2 से करेंगे तो 8 माइनस के 18। इसका आंसर हमारा डी आ गया हमारा -10। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटर्मिनेंट और क्रेमर्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आ गया डी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि सॉरी यहाँ पे हम x और हाँ dx और dy, तो m की वैल्यू नहीं लिखनी है हमें, डायरेक्ट इज इक्वल्स टू के बाद वाली राइट नंबर पे क्या है 54, और सेकंड इक्वेशन में है 28, और फिर n वाली वैल्यू लिखनी है 6 और 2। अब वैसे ही जो हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ये हमारा हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 6। 54 को 2 से मल्टीप्लाई बाई करना है, ये हमारा हो जाएगा जैसे 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। ऐसे डायरेक्ट ही करना है, ऐसे नहीं लिख के करना है जैसे। ओके अब 28 6 है, जो 6 का टेबल 8 बार बोलेंगे तो 8 6 ज़ा हमारा 48, ये हो गया हमारा 8, और यहाँ पे 4 यानी कि 4, ये फिर 6 2 ज़ा 12 प्लस 4, ये हो गया हमारा 16। इसका आंसर माइनस में आएगा, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 6 माइनस का 60। ये हमारा किसका आंसर आ गया, डी एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 60। अब इसको वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हाईलाइट कर देती हूँ, डी एक्स की वैल्यू -60। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा डी वाई फाइंड आउट करना। डी वाई करेंगे तो पहले एक्स की वैल्यू यानी एम की वैल्यू लिखनी है 4 एंड 3, और फिर इज इक्वल्स टू के बाद वाले नंबर 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3, फिर हमारा हो जाएगा 54 28, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ऐसे हम 4 एड्स हमारा 32 3, यहाँ पे पावर में आया 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, ये हमारा 112, और 54 को 3 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 यानी कि 16। इसका आंसर हमारा आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 2 में से 2, 6 में से 1, ये होगा हमारा 50। डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50। अब हमें वैसे क्या करना है, एक्स और
वाई फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई, यानी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी। एक्स हमारा हो गया डी एक्स है -16 और डी है -10, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया 60 से, ये हमारा हो गया 6। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। इसको वापस से छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब ऐसे ही हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई यहाँ तक। अब हमें वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -15 और ये डी -10, माइनस से माइनस ये 0 से 0 यानी कि 5। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब लास्ट एग्जाम्पल है, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2 एंड x - y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम से करना है या मल्टीप्लाई बाय से, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 है और यहाँ पे एग्जैक्ट है। ऐसी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है वैसी हमें ये वाली बनानी है। तो इसका साइड में सॉल्यूशन करके बता देती हूँ आपको पहले, और फिर जैसे x - y इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/2। ये हमें डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है भाग में, तो ये हमें यहाँ पे कैंसिल आउट करना है। तो पूरे को हमें या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम भी 2 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो x के डिवाइडेड में कुछ नहीं, यानी x को 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे देखो साइड में करके बता देती हूँ पहले, जैसे y/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और y बचेगा, इज इक्वल्स टू 1/2 को 2 से करेंगे यानी कि ये 2 से 2 यानी कि 1 कैंसिल आउट होके 1 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड ऐसी बन गई। ओके, तो हमें ये पहले यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, ताकि यहाँ पे राइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कौन सी इक्वेशन नंबर 2 हमारे हो गई, 2x - y 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये इरेज कर देती हूँ। समझ में आया कि अगर नीचे ये हो तो, नीचे अगर कुछ भी संख्या हो तो हमें कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई बाय या एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अब हमें वापस से वही मेथड, एक्स क्या निकालना है पहले, डी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2, एक्स की वैल्यू भी 2, यहाँ पे वाई की 3 और यहाँ पे माइनस का 1। ओके, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 × -1 -2 × 3। 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2 और 2 3 पॉजिटिव है तो 2 3 6, माइनस और माइनस ऐड होके माइनस का साइन एंड ऐड, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 8। ये हमारा डिटर्मिनेंट यानी कि डी की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे डी एक्स, यानी कि पहले इज इक्वल्स टू के बाद वाली संख्या लिखनी है तो 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, 3 और माइनस का 1, 3 और माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे वापस से, 2 को -1 से मल्टीप्लाई बाय करके, सॉरी 2 को किससे मल्टीप्लाई बाय करना है, -1 से, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3 यानी dx इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया dx। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, dy।
इसको हाईलाइट कर देती हूँ। dx हो गया हमारा -5, ये हमारा d। अब ऐसे ही हमें dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy पहले x की वैल्यू राइट डाउन करना है 2, और नीचे वाले में भी क्या है 2, एंड फिर इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर 2 और +1। dy इज इक्वल टू हो गया हमारा 2, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, माइनस का 4, यानी इसका आंसर आ गया हमारा -2। dy की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हमें x और y फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कर लेते हैं x और y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू dx/d। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की -5, और x की वैल्यू है -8, -8 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 5/8। ओके, और y की वैल्यू है dy/d। dy कितना है हमारा -2, और d कितना है -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और 2 से 4, तो y की वैल्यू आ गई 1/4। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 5/8, ये भी फ्रैक्शन में, और y की वैल्यू भी फ्रैक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब ऐसा ही लेक्चर हम कल करने वाले हैं, तो अब कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।